हेलो एवरीवन। राधे राधे। आज हम इस वीडियो में सूर्य के ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे। सूर्य मकर राशि में ऑलरेडी प्रवेश कर गया है और मकर संक्रांति के दिन जो है ये ट्रांजिट हुए हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिट में से है ये सन के ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग हाउसेस में। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके बर्थ चार्ट में 10 नंबर राशि आपके फर्स्ट हाउस में अगर है तो उस हाउस में जब सूर्य प्रवेश करेगा तो किस तरीके का रिजल्ट देगा। सबसे पहली बात यह है कि 10 नंबर राशि जो है वो शनि का राशि है। मकर राशि जब पहले घर पे मकर राशि होता है तो इंसान बहुत हार्ड वर्किंग होता है और सूर्य जब उस घर पे प्रवेश करते हैं तो बहुत एनर्जी आता है क्योंकि सूर्य इटसेल्फ बहुत एनर्जी देता है। उसके साथ साथ अपने काम को लेके थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा घमंड आते हैं मन में। पर क्योंकि मकर राशि के जितने भी जातक जातिका होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो सूर्य के जो ट्रांजिट हुए हैं पहले घर पे, तो इनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है और आगे भी बहुत शुभ टाइम आने वाला है। उसके साथ साथ सूर्य जब मकर राशि में हमारे दूसरे भाव में होता है यानी कि सेकंड हाउस में, तो जो मेहनत आप लोग पैसे के लिए अब तक कर रहे थे तो वहाँ से शुभ फल आना शुरू हो जाता है। आप लोगों को पैसा आएगा और उसके साथ साथ आप लोगों के बातचीत में, कम्युनिकेशन में एक अलग पावर आएगा। अगर आप कहीं पे भी चाहे किसी भी जगह पे बात करने से पहले घबराहट महसूस करते हो, पैनिक एंजाइटी होता है, डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो वो आएगा। स्पेशली जिनके कम्युनिकेशन का काम है, बहुत अच्छा टाइम है। उसके साथ साथ हमारे तीसरे भाव में अगर मकर राशि है और उसमें सूर्य ने प्रवेश किया है तो हो सकता है कि जो अभी तक आप लोग मेहनत कर रहे थे ज़िंदगी में वो मेहनत रहेगा, पर थोड़ा सा जो है अभी आप लोगों का एनर्जी मिलेगा और मेहनत करने का। और उसके साथ साथ ट्रैवल ये होने का चांस है। और छोटे भाई बहनों के साथ बहुत थोड़ा मोड़ा, बहुत नहीं, लड़ाई झगड़ा, ईगो क्लैश, ये सब हो सकता है। चौथे भाव में अगर मकर राशि है तो सबसे पहली बात तो ये है, चौथे भाव में मकर राशि जो है वो थोड़ा सा जो माँ को दिक्कत देता है। मम्मियों को घुटनों के प्रॉब्लम, हड्डियों के प्रॉब्लम, ये सब कॉमन है। तो जब चौथे भाव में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं यानी कि फोर्थ हाउस में, तो थोड़ा सा बल, थोड़ा सा पावर, थोड़ा सा एनर्जी जो मम्मी हैं उनको मिलते हैं। और उसके साथ साथ घर के जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि एक दूसरे के साथ मतविरोध हो। घर के मामले में थोड़ा सा हो सकता है कि इश्यूज रहे। पंचम भाव में मकर राशि वैसे तो बेबी प्लानिंग में थोड़ा सा लेट करा देता है, पर सूर्य जब उसमें प्रवेश करता है तो थोड़ा सा जो है जिन लोगों ने अभी तक बेबी प्लानिंग कर रहे थे पर हो नहीं रहा था तो कर सकते हो। थोड़ा सा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ जो लोग विद्यार्थी हैं, एजुकेशन के मामले में अच्छा समय है। और भी जो है कंसंट्रेशन हाई होगा। हायर स्टडीज़ के मामले में भी ये समय अच्छा है। छठे भाव में शनि के जो राशि है मकर राशि, वो थोड़ा सा हड्डियों से रिलेटेड, बैकबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं।
वहाँ पे जब सूर्य प्रवेश करता है तो थोड़ा-सा ये जगह हंगामा मचाता है। इन द सेंस हार्ट से जुड़े हुए प्रॉब्लम, हार्ट अटैक जैसा प्रॉब्लम, आँखों के प्रॉब्लम, ये सब जो है बढ़ सकता है। तो थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा अगर आपके छठे भाव में मकर राशि है और वहाँ पे सूर्य प्रवेश कर रहा है तो ये सब दिक्कतें हो सकता है। उसके साथ-साथ सप्तम भाव में यानी कि 7th हाउस में अगर मकर राशि है और वहाँ पे सूर्य ने प्रवेश किए हैं, तो ये जो भाव है यहाँ पे मकर राशि का होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शनि की राशि है और स्पेशली शनि खुद अगर छठे भाव में बैठे हैं तो शादी के बाद एक तो शादी जल्दी होने नहीं देता है, और अगर जल्दी हो गया है तो शादी के बाद काफ़ी दिक्कतें आते हैं वाइफ के साथ, ससुराल वालों के साथ, मतलब हैप्पी मैरिज, पीसफुल मैरिज नहीं है। उसके साथ लड़ाई झगड़ा ये तो मतलब बनी हुई रहती है। उसके साथ साथ अगर शनि खुद, शनि की राशि है हमारे 7th हाउस में और शनि खुद बैठे हैं छठे भाव में, तो शादी के बाद कोर्ट कचहरी ये सब होना, डिवोर्स वगैरह हो सकता है। शनि अगर 12वें घर में बैठे हैं तो भी 2 मैरिज हो सकता है, और वहाँ पे अभी सूर्य अगर एंटर कर गए हैं तो शादी में ईगो क्लैश, लड़ाई, तू मैं, मेरा ज़्यादा चलेगा, ये सब थोड़ा-सा हो सकता है। इस टाइम पे जो आपके स्पाउस है, अगर आपके सूर्य 7वां घर में एंटर किए हैं, 7वें भाव में, 7th हाउस में, मकर राशि में, तो हो सकता है कि आपके जो स्पाउस है वो जिस चीज़ के लिए अभी तक बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, स्पेशली सरकारी नौकरी, उसमें अच्छी जगह मिलती हुई नज़र में आ रही है मुझे। यानी कि हो सकता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, चांसेस है। अगर 8वें भाव में है तो यहाँ पे सूर्य का होना अगेन जो है थोड़ा-सा दिक्कतें दे सकते हैं आपके हेल्थ में, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ एंड आँखों में पावर्स आना, ये सब हो सकता है। उसके साथ-साथ ये इस भाव में ना शनि के राशि का होना थोड़ा-सा लंबी चलने वाले बीमारी जो होते हैं हमारे, वो दे देते हैं कई बार। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, बट कुछ चीज़ें चलता रहता है, और उसमें सूर्य का होना तो इस टाइम पे थोड़ा-सा हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ को बढ़ा देंगे, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। बाकी इन लॉज़ के साथ, ससुराल वालों के साथ भी इस टाइम पे थोड़ा-सा बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य जब अष्टम भाव में हमारे प्रवेश करते हैं तो ससुराल वालों के साथ ईगो क्लैश हो जाता है कई बार। आते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस जो है वो गुरु के घर है। अगर वहाँ पे 10 नंबर राशि है और वहाँ पे सूर्य बैठते हैं तो हो सकता है आपके पापा को कुछ दिक्कतें आ जाए इस समय, जैसे कि कुछ हार्ट अटैक का चांस है, या आँखों में कोई समस्या आ गया, क्योंकि सूर्य यूजुअली हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो पापा का ध्यान रखना ज़रूरी है इस टाइम पे। 10th हाउस दशम भाव में अगर है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इस मामले में इंसान बहुत हार्ड वर्किंग बनते हैं, और जो हार्ड वर्क अपने किए हैं हो सकता है कि उसका फल मिले, और थोड़ा-सा और एनर्जी आपको ये सन प्रोवाइड करेगा 10th हाउस में। जो काम करते-करते आप थक गए हो और आपको लग रहा है कि आप बहुत टायर्ड हो, बहुत काम कर लिया, रिज़ल्ट नहीं मिल रही है, तो ये टाइम आपके लिए अच्छी टाइम है, और एनर्जी मिलेगी, और जो है सोचने का पावर मिलेगा, काम करने का पावर मिलेगा, अच्छी बात है। 11th हाउस में
थोड़ा-सा आपके रिश्तेदारों के साथ मनमानी होने का चांस है। और अगर 12th हाउस में है तो हो सकता है, एक तो 12th हाउस में शनि जो है, शनि के राशि थोड़ा-सा विदेश जाने में दिक्कतें देते हैं, हॉस्पिटल में खर्चा एक्सपेंसेस बढ़ा देता है। छोटी-छोटी बीमारी के लिए खर्चा होना, खर्चा ज़्यादा होना, ये सब है। जब सूर्य वहाँ पे बैठता है शनि के राशि में, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा जो है और एनहांस कर देता है, लाइट देता है, क्योंकि सूर्य लाइट देता है, तो हो सकता है कि थोड़ा-सा आपको दिक्कतें मिले। पर अगर आप फ़ॉरेन जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, अभी तक नहीं जा पा रहे थे, तो हो सकता है कि फ़ॉरेन की ट्रिप लग जाए। ठीक है, तो ये थे कुछ आज के लिए आप लोगों के लिए रीडिंग। मुझे थोड़ा-सा इंट्यूशन आ रही थी कि करनी चाहिए, तो आप लोगों के लिए रीडिंग कर दिया। होप इट हेल्प्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन राधे राधे।